तारीख 14 जुलाई। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना मीडिया से रूबरू होती है। कोटा सिस्टम को लेकर चल रहे विद्रोह को लेकर वो बोलती है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? रजाकारों के पोते पोतियों को। बस इस एक बयान ने शेख हसीना को अपने ही देश से बेदखल कर दिया। तुई के अमी के रजाकार रजाकार छात्रों ने इसी नारे के साथ बांग्लादेश की सरकार की चूल्हे हिला दी। और वो दिन है और आज का दिन है। बांग्लादेश में ये हालात है। वो फिलहाल भारत में है और जैसे ही यूके सरकार से मंजूरी मिलेगी वो लंदन चली जाएंगी। 15 साल तक देश की सत्ता संभालने के बाद जिस एक शब्द ने बांग्लादेश का तख्ता पलट कर दिया वो है रजाकार। रजाकार कौन थे? उन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई और देश को आजादी मिलने के बाद उनका क्या हुआ? और ये शब्द बांग्लादेश में इतना विवादास्पद क्यों है, यही जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जब शेख हसीना ने ये बयान दिया और छात्रों ने नारे लगाना शुरू किया, तब हसीना ने फिर से प्रदर्शनकारियों की आलोचना दोहराते हुए नारों को दुखद बताया। शेख हसीना ने तब कहा था, उन्हें खुद को रजाकार कहने में कोई शर्म नहीं आती। वो नहीं जानते कि पाकिस्तानी कब्जे वाली सेना और रजाकार वाहिनी ने देश में किस तरह अत्याचार किया था। उन्हें अमानवीय यातनाएं और सड़कों पर पड़े शव नहीं दिखे, इसलिए उन्हें खुद को रजाकार कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। शेख हसीना के इस बयान ने विद्रोह की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। अब रजाकारों की कहानी जान लीजिए। दरअसल जब अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किया और पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान में दो क्षेत्र शामिल थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान कुल आबादी का 55% का घर था। फिर भी देश पर लगातार पश्चिमी पाकिस्तानी के नेताओं का शासन था। अगले 2 दशकों में पूर्वी पाकिस्तान में संसाधनों की कमी होने लगी और फैसले लेने के प्रभाव को लेकर भी नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते देश 1971 तक टूटने के कगार पर पहुंच गया। साल 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में रजाकार नाम की एक क्रूर सेना पाकिस्तान द्वारा गठित की गई थी। रजाकार शब्द का अर्थ हिंदी में सहायक होता है। रजाकार पाकिस्तान समर्थक थे और पाकिस्तान की सेना के साथ रजाकारों ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की। रजाकारों ने पाकिस्तानी सेना के जासूसों के तौर पर भी काम किया। इस दौरान रजाकारों ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान बांग्लादेश के नागरिकों पर खूब जुल्म किए। यही वजह है कि बांग्लादेश में रजाकार को अपमानजनक शब्द माना जाता है और बांग्लादेश में देशद्रोही और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया जाता है। इसमें पाकिस्तान समर्थित बंगाली और बिहारी मुसलमान हुआ करते थे। इस बल का गठन पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान ने किया था और पाकिस्तान की सेना ने जब बांग्लादेशियों पर जुल्म ढहाए तो ऐसा कहा जाता है कि रजाकारों ने भी पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के बाद रजाकारों को काफ़ी हिंसा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी सेना का सहयोगी होने के कारण निशाना बनाया गया था। उनमें से कुछ पाकिस्तान चले गए, लेकिन कई रजाकारों ने बांग्लादेश में ही रहने का फैसला किया। इसके बाद जब 2009 में शेख हसीना सत्ता में आई तो उनकी सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना की, जिसका मकसद ये था कि 1971 के युद्ध के दौरान नरसंहार के आरोपियों की जांच की जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। ये एक तरह से 1971 के नरसंहार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लिया गया था। जमात इस्लामी के नेता AKM यूसुफ, जिसे रजाकार फोर्स का संस्थापक भी माना जाता है, उसे साल 2013 में मानवता के खिलाफ अपराध मामले में गिरफ्तार किया गया था और साल 2014 को हिरासत में ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। लेकिन शायद 53 साल पहले इन्हीं रजाकारों का दिया हुआ जख्म बांग्लादेश में विद्रोह की आग को अब तक बढ़ा रहा है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।